नमस्कार भाइयों बहनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी, ये आज की डिबेट जो आप सब लोग जानते हैं कि अतीक अहमद को 3 लड़कों ने उसके भाई के साथ गोली मार दी है हॉस्पिटल के बाहर। तो उसी पे एक बहस चल रही थी जिसमें कि हमारे सुअर मौलाना साजिद रशीदी वो कह रहे हैं कि ये एक शहीद है, ये उनकी आस्था है। वो इतना ढीठ बंदा है कि वो मानने को तैयार नहीं है। उसका बस यही कहना है कि भाई ये हमारी आस्था है, ये शहीद है। वो कहता है कोई कुएं में गिर जाए तो भी हमारी आस्था है, वो शहीद है। कोई साला शराब पी के दारू पी के नाली में गिर के मर जाए तो उसकी आस्था में वो शहीद है। तो देखिए आप किस तरह से बेशर्मी दिखा रहा है ये, और इसको शर्म एक पैसे की भी नहीं है। तो जिस भाई लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। तो मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के बाद। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सर 31 दिसंबर 2021 जी हम भागते दौड़ते रहे और जब हम पुलिस प्रशासन पास गए तब हमारी कार्रवाई हुई, मौके पकड़ गए, आज वो जेल में। तो कहीं ना कहीं यहाँ की किसी नेता ने या जो भी लोग बोलते रहते किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हमारा साथ किसी ने दिया तो बाबा जी ने दिया, हमारे मान योगी जी की पुलिस प्रशासन ने साथ दिया। आज वो सभी जेल में हैं और कहीं ना कहीं हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है और हमारी सुरक्षा भी योगी जी कर रहे हैं। साजिद रशीदी, क्या आपको लगता है कि अतीक और अशरफ को, जो गैंगस्टर थे, गुंडे थे, उनको जिन पर जो सजा याफ्ता थे, उनको शहीद बताने से क्या फायदा होगा? और क्या आपको लगता नहीं है कि यह लेजिटिमाइजेशन है क्राइम की? नहीं, देखिए हमेश हमें 2-3 चीजों पर बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जैसे? और वो 2-3 बातें ये हैं। नंबर एक तो ये है कि जब उन लड़कों ने अतीक पर गोली चलाई, गोली चलाने के बाद उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। जय श्री राम का नारा लगाने का उनका मकसद ये था कि हमारे ऊपर पुलिस अटैक ना करे, और जो हुआ भी कि अटैक उन पर नहीं हुआ, उनको सिर्फ पकड़ा गया। और अगर अल्लाह अकबर कहते तो उन पर गोली चल जाती। जब वो कह रहे थे सरेंडर सरेंडर, तो जब कोई बंदा सरेंडर कह रहा है तो उस पर वैसे भी गोली नहीं कोई चला सकता। इस सुअर को एक छोटी सी चीज़ नहीं पता, ह्यूमन राइट्स कुछ होते हैं। ह्यूमन राइट्स के हिसाब से अगर कोई बंदा हाथ ऊपर करके खड़ा है या बैठ गया है तो पूरे वर्ल्ड में वहाँ पे उस पर किसी पे भी उस पर कभी गोली नहीं चलाई जा सकती, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो। बस ये मदरसा छाप है, इसने काका या ABCD तो पढ़ा नहीं, और यही बातें करेगा ये। नंबर एक, ये कहीं ना कहीं गंभीरता दर्शाता है कि इस पर सोचने की बात है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरे, उन लड़कों का बयान देखिए क्या है। उन लड़कों का बयान ये है कि हमने अतीक को इसलिए मारा, हम फेमस होना चाहते थे। अब आप देखिए, अगर हम अतीक की पिछली हिस्ट्री को देखें या जितने भी गैंगस्टर हैं या जितने भी माफिया हैं उनकी हिस्ट्री को देखें, तो तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं माफियाओं को संरक्षण देती आई हैं और हो सकता है आगे भी देती रहें। तो ये लड़के जो अभी 9 उम्र हैं, कम उम्र के लड़के हैं, जिन्होंने अतीक जैसे माफिया को मारा, उनकी सोच ये है कि हम फेमस हो जाएंगे, हम बड़े हो जाएंगे, हम गैंगस्टर हो जाएंगे, फिर हम भी वसूली करेंगे इनकी तरह, हमें भी कोई पार्टी लेगी, हमें भी। सुन लीजिए, पहले पूरी कर लो, एक मिनट। लेकिन मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए। मैं आधा घंटे बैठा हूं। नहीं, बिल्कुल आप बैठे हैं, लेकिन मेरे सवाल। उन्होंने कहा कि ये हमने फेमस होने के लिए किया है, लेकिन तू भी तो ऐसे बयान देता है फेमस होने के लिए ही। अपने बयान देखे तूने कभी? कोई मुसलमान राम मंदिर तोड़ देगा, कोई कभी उज्जलुल बयान। तू भी तो फेमस होने के लिए देता है। सवाल का भी तो कृपया करके जवाब दीजिए। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मेरा बड़ा सरल सवाल है और बड़ा सीधा सवाल है। मेरा आपसे सवाल है सर, क्या शहीद बताना जायज है? और जिन लोगों ने शहीद बताया उन्हें लानत है? देखिए, बिल्कुल लानत है जी, जो शहीद कह रहे हैं। 100 से ऊपर, 150 से ऊपर केस थे उस पर, मर्डर, किडनैपिंग, भूमाफिया,
तो ऐसे बंदे का हाल तो ऐसे ही होना है। वो बना भी ऐसे ही था, किसी को मार के ऐसे ही बना था, अब किसी ने मार दिया उसको, ये तो होना ही था। मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, शहीद एक तो है हमारे मुल्क के कानून के हिसाब से, उसको तो हम किसी भी तरह से इनको शहीद मान ही नहीं सकते, क्योंकि ये माफिया थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक कहीं ना कहीं शरीर रूह से हमारी जो आस्था है, हमारा जो मानना है कि अगर किसी को अचानक मार दिया जाए, जुल्म के साथ मार दिया जाए, तो उसको कहीं ना कहीं शहीदी दर्जा मिलता है। यह आस्था के मुताबिक है, दुनिया के कानून के हिसाब से नहीं। कभी आप इसको अन्यथा लेना शुरू कर दें। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी आस्था के मुताबिक जिस आदमी को जुल्म के साथ मार दिया जाए, अचानक मार दिया जाए, या किसी एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाए, या कुएं में गिरकर मौत हो जाए, इस तरह की चीजों को हम कहीं ना कहीं थोड़ी गिरा है वो, अपनी आस्था के मुताबिक ये शहादत का माफिया में दर्जा आस्था देते। रखते हैं क्यों? चाहे कोई दारू पी के नाले में गिर जाए और मर जाए, इनकी आस्था के हिसाब से वो भी शहीद है। और मेरी आस्था के हिसाब से तू सुअर है, पक्का वाला सुअर है। ये मेरी आस्था है भाई, ये मैं मानता हूं। फिर वही बात, अरे मारा गया है ना उसको होने के बाद। राकेश जी अमीश, कोर्ट कहाँ है, अमीश, कानून कहाँ है, मौलाना लॉ एंड साजिद ऑर्डर रशीदी कहाँ की- है? मौलाना इस पर बात नहीं करेंगे और बात करना भी नहीं मौलाना चाहते हैं। साजिद रशीदी, मैं मौलाना साजिद रशीदी की बात को अन्यथा के रूप में नहीं ले रहा हूं, मौलाना साजिद रशीदी की व्यथा के रूप में ले रहा हूं। और ये व्यथा है इनकी, ये मातम पुरसी करने का काम कर रहे हैं, ये अपनी पीड़ा व्यक्त करने का काम कर रहे हैं, और इसीलिए बता रहे हैं। आप इस बात को समझ लीजिए, मौलाना साजिद रशीदी महामानव नहीं था, देवता नहीं था, अपराधी था, हार्डकोर क्रिमिनल था, दुर्दांत अपराधी था। और एक बात जान लीजिए, अपराध और अपराधी की आयु लंबी नहीं होती है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। देखिए, अतीक अहमद का पुलिस अभिरक्षा में मारा जाना हैरान करता है, चिंता उत्पन्न करता है, लेकिन दुख उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए कृपया करके दुखी मत होइए, क्योंकि ये कोई महामानव नहीं था, कोई महापुरुष नहीं था। इसलिए अतीक अहमद की मातमपुरसी करना बंद करिए। और एक शब्द में, एक लाइन में, अतीक अहमद के पक्ष में जो भी बयानबाजी कर रहे हैं, वो कठोर शब्दों में निंदा करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की प्रवृत्ति खतरनाक है। चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, और चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी अतीक अहमद और अशरफ के नाम के पोस्टर महाराष्ट्र के भीड़ में लग रहे हैं। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग जो अतीक को शहीद बता रहे हैं? वो आपके सामने है। सुनिए, मैंने कभी भी, ना तो मैं अतीक की जो माफिया थे, ना उनको समर्थन करता हूं कभी। आप देखिए, माफिया थे, अबे सुअर वो माफिया था। इतनी इज्जत मत दे उसको, माई बाप नहीं है तेरा। माफिया था, माफिया। उसने सबसे ज़्यादा मुसलमान लोगों को ही टॉर्चर किया है, मुसलमान लोगों की ही ज़मीनें खींची हैं उसने, मुसलमान लोगों को ही मारा है। कुछ तो शर्म कर ले। ना मैंने कभी ये कहा कि मैं उनको शहीद मानता हूं, मैंने कहा कि ये एक सोच पैदा हो सकती है शरीर रूह के हिसाब से। दूसरे ये है कि तो फिर आपको लानत बननी चाहिए जिन्होंने पोस्टर लगाया भीड़ के महाराष्ट्र में। अरे सुनिए ना यार, आप बीच में बोलते हैं, आपके अंदर बड़ी दिक्कत की बात है। एक मिनट भी कंटिन्यू नहीं, ये लानत नहीं भेजेंगे, ये लानत नहीं भेज सकते। एक आदमी, लानत नहीं भेज सकते। सुनिए, एक आदमी उनकी कब्र पर जाकर तिरंगा चढ़ा देता है। ये प्रवृत्ति कहां से पैदा हो रही है? ये प्रवृत्ति वहां से पैदा हो रही है जब वो लड़का ये कहता है कि मैं फेमस होने के लिए अतीक को मैंने मारा है। यहां से ये प्रवृत्ति पैदा हो रही है। शुरुआत इन्होंने की थी कि जिन लोगों ने आतिक को मारा, उन लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया। बात यहाँ पर रुकी नहीं। इसके बाद कहा गया कि चूंकि उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया, इसलिए उन पर गोलियां नहीं चली। अगर गोलियां चल जाती हैं आमिर जी, और मैं आपको एक फर्ज कीजिए, मैं एक आपको सिचुएशन बता रही हूं, अगर इनको मारने वाले जो लोग थे वो मुसलमान होते और पुलिस ने उन मुसलमानों पे गोलियां चलाई होती, तो आज आपका डिबेट, आज ये मौलाना का जो नैरेटिव है वो पूरा बदल चुका होता। और कहा था कि मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, और अन्यथा ना कहते कहते इन्होंने अपनी सारी व्यथा देखिए व्यक्त कर दी कि 5 बार का विधायक, 1 बार का सांसद, ऐसे व्यक्ति की जघन्य हत्या हो गई, और हत्या करने वाले को तो तुरंत गोली से भून देना चाहिए था, भले ही वो सरेंडर कर दे रहा हो। यानी कितनी क्रिमिनल मानसिकता, जो इसको कहते हैं ना आपराधिक मानसिकता, वो कितनी साजिद रशीदी की भी है, ये दिखाई पड़ रही है कि तुरंत वहां न्याय कर देना चाहिए था साजिद रशीदी के मुताबिक। मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, मौलाना साजिद रशीदी सुझाव दे रहा हूं, आप अपील कर लीजिए।
बहुत बेशर्म है यार, ये बहुत बेशर्म है यार। क्या कहें इसको और क्या ना कहें। गुड्डू मुस्लिम के लिए अपील कर लीजिए। ये गुड्डू मुस्लिम जो सरेंडर नहीं कर रहा है ना, उसके लिए अपील कर लीजिए। सरेंडर करेगा तो निश्चित तौर पर गोली नहीं चलेगी, लेकिन अगर सरेंडर करने की बजाय अगर उसने कहीं बम चलाने की कोशिश की उत्तर प्रदेश पुलिस पर, तो पुलिस एनकाउंटर करेगी। पुलिस तो एनकाउंटर करेगी, मैं कह रहा हूं, आप इस बात को समझ लीजिए। अगर पुलिस पर बम चलाए, अगर पुलिस पर गोली चलाई तो एनकाउंटर होगा। फिर आप कहेंगे उसके नाम में मुस्लिम लिखा है इसलिए उसका एनकाउंटर कर दिया। मौलाना साजिद रशीदी, अपराधी का मजहब देखना बंद कर दो, अपराधी की जाति देखना बंद कर दो, अपराधियों के साथ उनके पक्षपात करना बंद कर दो। तो जी वीडियो तो हो गया यहाँ ख़त्म, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और ऐसे जो मौलाना हैं जो कि बहुत ज़्यादा डीठ हैं, जो किसी की बात सुनते नहीं हैं, खुद फेमस होने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। और मेरे मुसलमान भाइयों, इन जैसे लोगों की बातों में ना आए तो अच्छा रहेगा। नहीं तो ये तो देश को बर्बाद करने में लगे ही हुए हैं। तो जी जिस भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।